होता है एक समान चाल, एक होता है असमान चाल। वेग भी दो तरह का होता है, एक समान वेग और असमान वेग। सुना ध्यान से, एक समान चाल क्या होता है? मान लीजिए समय क्या है, ये दूरी। जैसे जैसे, सुना ध्यान से, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा दूरी भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। जैसे 1 मिनट 1 सेकंड हुआ 2 मिनट चला, कितना मिनट चला? तो 2 सेकंड होगा 4 मिनट, 3 सेकंड होगा 6 मिनट, 4 सेकंड होगा 8 मिनट। इस तरह चलना चाहिए, ठीक है। तो बोले एक समान, मतलब हर जगह समान स्पीड से चला है, कहीं ज़्यादा न कहीं कम चला है, एक समान। समझ में आया? मतलब एक जैसा जब चले उसको कहते हैं एक समान। इसका जब ग्राफ खींचते हैं ना इस तरह एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। असमान में क्या होगा कि मान लो 1 सेकंड में चला 2 मीटर, दूसरा सेकंड में चला 3 मीटर तक गया, तीसरा सेकंड में 6 मीटर, चौथा में 7 मीटर, ठीक है। ये बार कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ गया, फिर 1 बढ़ गया। मतलब समय के अनुसार से एक समान नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इसमें देखो यहाँ 2 बढ़ा, 2 और समय 1 सेकंड बढ़ रहा है, उसको कहते हैं एक समान। मतलब जो हमेशा समान चाल से चले। असमान में कभी चाल ज़्यादा कभी चाल कम, तब इसका ग्राफ ऐसे खींचते हैं, ग्राफ, ठीक है। तो कभी धीरे धीरे हो जाए। तो ये हो गया ऊपर में दूरी, कहते हैं दूरी है, इसको कहते हैं समय, ठीक है। उसी तरह एक समान वेग, जब समान वेग से चले उसको एक समान वेग, और जब अलग अलग वेग से चले उसको असमान वेग। एकदम सेम है, कुछ करना ही नहीं है, इसी तरह की जाएगा। इस बार यहाँ क्या हो गया? विस्थापन क्या हो गया? तो दूरी लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है? समझ में आया? कुछ उधर लिख लिया है, देखना ध्यान से। अब आगे आते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, त्वरण। क्या सुना? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। जैसा कोई मोटरसाइकिल चलाता है तो आगे में यदि भीड़ भाड़ का हो गया तो मोटरसाइकिल धीरे धीरे क्या करता है? स्लो करता है ना। तो वेग पहले था 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर धीरे धीरे 10 किलोमीटर हो जाएगा, है ना? स्पीड कम होगा कि नहीं? तो जब स्पीड कम होता है ना उसी को होता है त्वरण। क्या कहते हैं? एगो प्लस त्वरण होता है, एगो धनात्मक त्वरण होता है, एगो ऋणात्मक त्वरण होता है। धनात्मक त्वरण कहते हैं जब स्पीड धीरे धीरे बढ़ गया, हो सकता है ना, गाड़ी स्टार्ट की धीरे धीरे स्पीड बढ़ गया, उसको कहते हैं धनात्मक, प्लस त्वरण क्या हो जाएगा? प्लस। एगो त्वरण होता है कि जैसे गाड़ी धीरे धीरे रोक दी तो उसका स्पीड धीरे धीरे क्या हो गया? कम गया। एक बार स्पीड बढ़ा, एक बार स्पीड कम गया। जब बढ़ा तो धनात्मक त्वरण, क्या धनात्मक है प्लस, तो जब बढ़ेगा तो प्लस ही होगा ना, और घटेगा क्या जाएगा? माइनस। तो त्वरण क्या लिखेगा? तो वेग में परिवर्तन की दर, इसका परिभाषा क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब त्वरण का पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब कितना समय में वेग मेरा चेंज हुआ। जैसा मोटरसाइकिल यदि स्लो करते हैं तो क्या तुरंत स्लो हो जाता है? धीरे धीरे स्लो होता है ना, तो कुछ ना कुछ समय लगता है ना। तो समय नीचे लिखेंगे कितना समय लगा, और ऊपर में लिखेंगे कितना परिवर्तन हुआ, मतलब पहले कितना था बाद में कितना हो गया। मान लो
छोटा सा हम गाड़ी बनाएंगे, ठीक है। गाड़ी है, क्या है? हाँ समझ ना, क्या है? गाड़ी। अब हम हेलीकॉप्टर नहीं बनाएंगे, गाड़ी है, ये चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है, चल रहा है। इसका यू है, वेलोसिटी क्या है? यू। मतलब यू वेग से चल रहा है। यू का मान 20 मीटर हो सकता है पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखा रोड खाली, क्या हुआ? देखा रोड खाली, स्पीड गया बढ़ेगा कि नहीं? स्लो स्लो चलाएगा, बढ़ेगा ना। अब मान लो क्या 50 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया? या 70 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो क्या तुरंत बढ़ेगा? नहीं ना। कितना समय लगेगा? मान लो 2 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? तो बोलेगा त्वरण निकालो, तो त्वरण निकालते हैं। त्वरण को ए से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? ए से। तो वेग में परिवर्तन हम मान लो लेते हैं 20-50 वाला, तो बाद में कितना हो गया? पहले कितना था? हटा दो, कितना समय लगा? तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कहते हैं मीटर, एम मतलब मीटर, एस मतलब सेकेंड, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, बना देगा। तो क्या कह रहना चाहिए कि शुरू स्पीड कितना था और बाद वाला स्पीड कितना है, दोनों स्पीड को हटा दो, कितना समय में स्पीड बढ़ा उसको नीचे में लिख दो, तो क्या पता चल जाएगा तुमको? त्वरण। क्या पता चल जाएगा? तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब हम ये समझे, जब भी स्पीड किसी चीज का ज्यादा होगा या कम होगा, वहाँ त्वरण आएगा। वहाँ क्या आएगा? तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन त्वरण हो रहा है। क्या हो रहा है? आगे पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। कि मान लो एक बस है, ठीक है, वो चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अचानक रोक दिया, क्या हुआ? क्या तुरंत रुकेगा? कुछ दूरी पर जाके रुका ना, तो कितना दूरी पे रुकेगा ये तुमको सॉल्व करना है। कि 2 सेकंड के बाद रुक जाता है, तो 2 सेकंड तक कितना दूरी चल गया, समझा? इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे इतना सीखेंगे कि त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन। तो कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर जब भी आ जाता है समय से भगा देना। किससे भगा देना? समय से। दर जब भी आ जाए किससे भगा दे देंगे? समय से। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो शुरू वाला वेग को हम यहाँ मान लिए u। शुरू वाला वेग को कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। इसको मान लिए u। क्या मान लिए? और लास्ट वाला कहते हैं अंतिम वेग। क्या कहते हैं? अंतिम वेग। इसको मानते हैं v। क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान सकता है, ठीक है, ये समझाने के लिए बताए थे। तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण कैसे लिखते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे त्वरण ए बराबर v माइनस यू बटे टी। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना। जब भी त्वरण निकालना है तो दोनों का वेग को घटा देना, कि कितना वेग शुरू में था, कितना वेग बाद में था, और कितना समय लगा वेग में परिवर्तन होने के लिए। हम मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, हम मेरा स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे रोक दिए। क्या किए? रोक दिए। कितना स्पीड हो गया था? 0। हाँ, और रोक दिए तो स्पीड खत्म ना। ब्रेक मार दिए तो स्पीड क्या हो गया? 0। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। और शुरू वाला वेग कितना हो गया? 20। समझ में आया? मान लो मेरा मोटरसाइकिल रेस्ट में था, हम स्टार्ट कर दिए, 2 सेकंड में हो गया 30 मीटर। 2 सेकंड में कितना हो गया? 30 मीटर स्पीड, 30 मीटर पर सेकंड। शुरू वाला वेग कितना? 0। ये शुरू में स्टार्ट हुआ था? शुरू में धरल था ना। कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि शुरू वाला वेग 0 हो जाए, कभी लास्ट वाला वेग 0 हो जाएगा। शुरू वाला वेग तब 0 होगा जब कोई भी चीज चलना शुरू करे, और लास्ट वाला वेग तब 0 होगा जब कोई चीज रुक जाए। समझ में आया? तो प्रारंभिक वेग 0 तभी होता है जब कोई वस्तु चलना शुरू करता है। कोई जब तक नहीं चला, तो शुरू का वेग 0, चला तो कुछ ना कुछ वेग आ गया, रुका
तो शुरू का वेग का तो कुछ ना कुछ होगा ना, स्पीड कुछ ना कुछ होगा ना। वेग कुछ नहीं है, स्पीड ही है। क्या है? स्पीड। गाड़ी का स्पीड जो होता है ना वही है, लेकिन इसमें दिशा होता है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इससे अलग अलग तरह का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इतना तक उतार देखो, ध्यान सुनो, उसके बाद लिखना, उसके लिए टाइम देंगे। इसको पहले ध्यान सुनो। सबसे पहला इसका ऐसा ही मात्रा लिखेंगे। नंबर 1 बताओ त्वरण का ऐसा ही मात्रा अभी लिखे हैं नीचे में, देखो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखे थे कि नहीं? तो त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? दूसरा, त्वरण सदिश है अदिश? सदिश। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वेग, और वेग क्या होता है? सदिश। तो त्वरण सदिश राशि होती है। ठीक है। तीसरा, जब वस्तु का वेग बढ़ जाता है, क्या होता है? तो त्वरण किसमें होता है? प्लस या माइनस में? प्लस में। तो त्वरण धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक मतलब क्या होता है? प्लस में होता है। कोई दिक्कत? चौथा, जब वस्तु का वेग घट जाता है, क्या होता है? जब वस्तु का वेग घट जाता है, त्वरण किसमें होगा? ऋणात्मक। किसमें? मतलब माइनस में होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। नहीं भी याद रहेगा कोई जरूरत नहीं है। पांचवा, जब वस्तु विराम अवस्था से गति करना शुरू करे तो प्रारंभिक वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग जीरो होता है। बताए थे ना? छठा, जब वस्तु गति से विराम में आती है तो अंतिम वेग क्या होता है? जीरो होता है। इस सबको याद रखना है। सब पहले बोले थे ना, तो कॉपियों में लिखा दिए ताकि सब याद रहे। इसको याद रखना जरूरी है। और ऊला लिखा? नहीं लिखा है? लिख लिया है बेटा उसको? तो उसके आगे थोड़ा हम बता रहे हैं, देखना ध्यान से, समझना है, अगल बगल से देख लेना है, लेकिन समझना है, सुनना आगे। तो हम अभी तक सीखे पहला दूरी। क्या सीखे? दूसरा विस्थापन। क्या? तीसरा चाल। क्या? चौथा वेग। फिर सीखे चाल दो तरह का होता है, एक समान चाल और असमान चाल। वेग दो तरह का होता है, एक समान वेग, असमान वेग। फिर सीखे त्वरण। क्या सीखे? जब स्पीड कम हो जाए तो त्वरण माइनस में होता है, और जब स्पीड बढ़े तो त्वरण प्लस में होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अब हम सीखेंगे गति का नियम। क्या सीखेंगे? गति का नियम। क्या सीखेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? तुम नम्मा में है, अभी 11वां में जाएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे 11वां में, दूसरा कोई पढ़ेगा। हम लोग सीख रहे हैं। क्या नम्मों में है? 11वां में तो है ही, लेकिन नम्मा में यदि अच्छा से नहीं पढ़ेगा तो 11वां में पढ़ना पड़ेगा ना। साइंस रखेगा तब, नहीं रखेगा तो नम्मे में पढ़ना है, लेकिन पढ़ना
है। ठीक है, गति का नियम, गति का नियम अभी नहीं पढ़ेंगे, गति का पहले समीकरण पढ़ेंगे तब बाद में नियम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? समीकरण। क्या पढ़ेंगे? तीन गो समीकरण होता है और उस तीन गो समीकरण से हम किसी भी तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सबका प्रूफ पढ़ेंगे। पहला समीकरण बोलता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या बोलता है? हाँ, दोनों प्लस प्लस समय लगा टी स्टाइल से लिख देते हैं टी। ठीक है, u है, बीच में प्लस है, क्या है? और फिर ए टी है, क्या है? ए टी। क्या है? ए टी। v से होता है वेग। क्या होता है? कौन सा वेग लिखाए थे? v से कौन सा वेग? अंतिम वेग। कौन सा? u से लिखाए थे प्रारंभिक वेग। a से त्वरण, t से समय। v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम लोग प्लस प्लस लिख देगा, अच्छा से लिखना। ये u टी है, क्या है? अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बीच में थोड़ा गैप दे दिए हैं, दो इस तरह प्लस प्लस नहीं करना। ठीक है, एगो टी है और एगो प्लस है। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीन गो समीकरण होता है। ये तीन समीकरण से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी गति का आता है कि बस रुक गया, बस चलने लगा, कितना दूर गया, कितना त्वरण हुआ। ठीक है, तुम यदि 20 मीटर प्रति स्पीड से दौड़ेगा तो 10 मिनट में कितना दौड़ लेगा, किसको हटा पाएगा? चोर पुलिस होता है ना कि चोर आगे जा रहा है, पुलिस पीछे जा रहा है। चोर 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से चल रहा है तो पुलिस को कितना स्पीड से चलना चाहिए ताकि उसको पीछे आगे कर ले, आगे पीछे कर ले ना। तो सब तरह का क्वेश्चन सॉल्व इससे होता है, तो तीन गो समीकरण से। तीनों समीकरण का हम सत्यापन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सत्यापन मतलब प्रूफ। क्या कहते हैं? इसको प्रूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूफ। पहला सीखेंगे v बराबर u प्लस ए टी का। ठीक है, इसको समझने से पहले हम कुछ लिखते हैं, ध्यान से लिखते हैं। माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है। क्या है? एक वस्तु मान लिए, कुछ भी है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, बस है, टेम्पू है, वो कुछ ना कुछ स्पीड से पहले से चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है। तो माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u। क्या है? u। आगे आते हैं। तथा t समय के बाद। क्या? t समय के बाद। t मतलब दिए हैं समय, तो t का मान 2 सेकंड हो सकता है, 4 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड होता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो t समय के बाद बल लगने, या छोड़ दो इसको, t समय के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। क्या हो जाता है? v हो जाता है। तथा त्वरण का मान दिया है, त्वरण क्या है? a है। कितना है? a। और वस्तु s दूरी तय करता है। कितना? s दूरी तय करता है। क्या बड़ा समय ना, एक वस्तु लिए, ठीक है, ये एक वस्तु है, इस शुरू में चल रहा था कोई स्पीड से। कितना स्पीड चल रहा था? u से। कितना स्पीड चल रहा था? t समय हुआ, जब कुछ ना कुछ टाइम हुआ t समय पर, यही वस्तु का स्पीड v हो गया। क्या हो गया? हो सकता है कि पहले कम था, ज्यादा हो गया होगा, या हो सकता है कि पहले ज्यादा था, कम हो गया होगा। u भी दिए, बोले हैं 20 है, 30 है, नहीं बोले हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जब ज्यादा हो जाएगा
तो हम त्वरण कहेंगे प्लस में, लिखा है ना, और जब कम हो जाएगा तो त्वरण कहेंगे माइनस में। और दोनों कितना दूरी तय किया, एस दूरी, कितना दूरी तय किया है, एस दूरी तय किया, कितना दूरी। पहला प्रूफ करना है, पहला क्या है, ई बराबर यू प्लस ए टी, इसको प्रूफ करेंगे। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लिखे साथ फॉर्मूला, त्वरण बराबर लिखे थे फिर से वेग में परिवर्तन, लिखे थे बटे क्या लिखे थे, त्वरण को कैसे लिखते हैं, एस। वेग में परिवर्तन बोलो क्या लिखे थे, वी माइनस, बोले था ना कि अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, वही चेंज हुआ। मान लो 20 है, हो गया 30, चेंज कितना हुआ 10, तो कैसे निकाले, 30 में घटा दिए 20 को, तब बाद वाला हो गया था भी और शुरू वाला था यू, घटा दिए, समय कितना, कोना कोनी गुना करो, कितना हो गया, ए टी बराबर वी माइनस यू, माइनस यू इधर आके प्लस हो जाएगा ना, ए टी प्लस यू बराबर भी, तो भी बराबर क्या हो गया, यू प्लस टी। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, ये क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया। क्या वो प्रूफ हुआ, ए, और हमको दो प्रूफ करना है, उतारो तब तक। टी प्लस हाफ ए टी, यू टी है, 14 है, क्या है यू टी। यू मतलब होता है प्रारंभिक वेग, डी मतलब होता है अंतिम, यहाँ एस मतलब दूरी, एस मतलब यू मतलब वेग, कौन वेग, टी मतलब समय, ए मतलब त्वरण, टी मतलब समय, ठीक है। सुनो, तो दूरी बराबर होता है औसत चाल, क्या होता है, औसत चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, औसत चाल गुना समय। क्यों, क्योंकि हो सकता है कभी चाल यू है, यू से भी गया, हो सकता है ना, कि मान लो यहाँ से यहाँ 20 मीटर पर क्या था, ये 30 मीटर हो गया, सुना ध्यान से, तब 20 से 30 का अचानक हो जाएगा, 21, 22, 23, 24 आएगा कि नहीं आएगा, तब ना 30 होगा। तो हम 20 को ले नहीं सकते, 20 लेंगे तो गलत हो जाएगा, स्पीड मेरा बढ़ रहा है या नहीं, 30 को तो ले नहीं सकते, 30 ले हम तो उतना तो बाद में पहुंचा है, न 20 को ले सकते हैं न 30 को ले सकते हैं, तो हम औसत चाल करते हैं, क्या करते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 20 प्लस 30 को, और 2 से भगा देते हैं, कितने आ गया 25, ठीक है। औसत चाल लिया जाता है, क्या लिया जाता है, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगा, हम लिखने जाए औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या आता है, दोनों जोड़ दो और किससे भगा दे दो, क्यों औसत चाल लिया हम समझाएं कि यहाँ पे मेरा स्पीड मान लो 20 किलोमीटर पर सेकंड है, और ये कुछ दूरी तय करने के बाद 30 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या आता है, तो ई चाल को लेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा चाल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चाल को लेंगे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो बाद में हुआ, पहले जिससे कम होगा, तो ना इसको ले सकते हैं ना इसको, तब क्या करना पड़ेगा, औसत चाल, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भगा देंगे, ठीक है। तो वही लिखे औसत चाल। दूरी किससे लिखते हैं, एस, बोले ना एस मतलब दूरी। औसत चाल कितना हो गया, यू प्लस वी बाई 2 गुना समय को 30 है, कोई दिक्कत, एस बराबर यू प्लस भी बराबर हम लिखा है, देखो यहाँ भी बराबर क्या लिखा है, तो इस भी के जगह लिख दो u प्लस टी बटे 2 गुना कितना हो गया टी, देखना ध्यान, यू कितना हो गया 2u प्लस टी, क्या हो गया, किससे गुना हो जाएगा, 20 बटे 2, 30 से गुना कर दो, एस बराबर 30 गुना करते हैं क्या जगह 2ut प्लस टी स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर बटे 2, इसको भगा दे दो एक बार बाय 2, अरे भाई इससे भगा दो, तो क्या हुआ, एस बराबर क्या आ गया, इधर लाना हमको यही था क्या,
लाना था ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर आ गया ना, तो प्रूफ हो गया। क्या हो गया? लास्ट वाला कल बताएं, क्या बताएंगे? कल बताएं। और जितना आज बताए हैं, क्या क्या बताएं, फिर से सुनो। सबसे पहले बताएं कि चाल दो तरह का होता है, एक समान चाल और असमान चाल, ग्राफ बताए थे। वेग दो तरह का होता है, एक समान वेग और असमान वेग। चाल और वेग में अंतर बताए थे, हाँ या नहीं? फिर क्या बताएं? त्वरण। क्या बताएं? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। बोले ना, कभी मान लो वेग तुम ज्यादा हो सकता है, कम से ज्यादा, कभी ज्यादा से कम। जब कम से ज्यादा होगा तो त्वरण कैसे होगा? प्लस या माइनस? प्लस। और ज्यादा से कम होगा तो कम से ज्यादा होगा तो प्लस, और ज्यादा से कम हुआ तो सब लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर पढ़ लेना, फिर आगे कल